हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि कौन आपका ब्रेकअप करवाना चाहता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि कोई आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों साथ रहें एंड आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन कौन है, या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ गड़बड़ है, आपको आइडिया है कि कौन हो सकता है और आप कंफर्मेशन चाहते हैं कि हाँ यही पर्सन है, तो वो भी इस रीडिंग में आपको मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। Call, Ace of Water, Five of Air, Seven of Earth, and Nine of Water. ओके, सो हमारे पास है फाइव ऑफ एयर। फाइव ऑफ एयर के होने का मतलब है जैसे कि कोई आपके पर्सन का अटेंशन खींचना चाहता है किसी भी तरीके से। ओके, और ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन का आपके पर्सन पे क्रश है। ओके, नाउ ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जो शायद आपके पर्सन से फ्लर्ट कर रही है एंड आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा आपका पर्सन, बिकॉज वो किसी और को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किसी और को चूज़ कर रहे हैं आपके बजाय, या जब उन्हें आपका सपोर्ट करना चाहिए तब वो किसी और की बातों पे ज़्यादा फोकस्ड है, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हो सकती हैं आपके साथ। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ये किसी भी तरीके से आपका ब्रेकअप कराना चाहती है, बिकॉज उन्हें लगता है कि आपके पर्सन को पाना किसी तरीके की अचीवमेंट है। इसलिए नहीं कि आपका पर्सन बहुत स्पेशल है, दूसरों के कंपैरिजन में कुछ खास है या दुनिया में सबसे स्पेशल है। ये एक्चुअली दूसरे तरीके से चीज़ों को देख रही है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको ये शो करना चाहता है कि वो आपसे बेहतर है। किसी को आपसे जेलसी हो सकती है, किसी को इस बात से जेलसी है कि आपका पर्सन आपको कितना अटेंशन देता है और कितने ज़्यादा स्पेशल हैं आप उनके लिए। सो आपके पर्सन ने काफ़ी अच्छी बातें की हो सकती है इस थर्ड पार्टी से आपके बारे में, और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी जेलस फील कर रही थी, हालांकि शो नहीं किया कभी इस थर्ड पार्टी ने ये आपके पर्सन को। और ये थर्ड पार्टी जानती है कि कैसे बहुत स्लोली और स्वीटली अपनी बातों को कहना है बिना अपने रियल इंटेंशंस को जाहिर किए। तो काफ़ी पेशेंस है इस थर्ड पार्टी के अंदर, और लगता है काफ़ी समय से वो आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने में लगी हुई है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, बट ये थर्ड पार्टी ऐसा फील कर रही है जैसे वो आपके पर्सन की और क्लोज आती जा रही है। एक बार अगर वो आपके पर्सन के क्लोज आ गई तो उन्हें आपसे दूर कर देगी, एंड समहाउ इससे उनका ईगो बूस्ट होगा। इससे वो ये प्रूव कर पाएगी खुद को कि वो आपसे बेहतर है। तो कोई आपको कंपटीशन की तरह देख रहा है, नॉट लाइक कि आपका पर्सन उन्हें चाहिए, बट ये पर्सन किसी भी तरीके से आपको बिलिटल करना चाहता है, आपके वर्थ को कम करना चाहता है, आपकी इमेज को ख़राब करना चाहता है आपके पर्सन के नज़र में, ताकि उन्हें आपके हिस्से का अटेंशन मिले। ना वंस अगेन इस थर्ड पार्टी का तरीका टॉक्सिक है, क्योंकि वो आपसे बेहतर नहीं है और ना कभी हो सकती है। इसीलिए वो आपकी इमेज को ख़राब करने में लगी हुई है कि अगर आपको किसी तरीके से वो बिलिटल कर दे, आपके वर्थ को कम कर दे आपकी पर्सन की नज़रों में, तो हो सकता है उनकी दाल गल जाए और उन्हें आपके पर्सन से अटेंशन मिलने लगे। तो ये सब कुछ चल रहा है आपके पीठ पीछे। कोई आपको चैलेंज की तरह देखता है, ओके, कोई आपसे बहुत इनसिक्योर है, और नाइन ऑफ वाटर के साथ ड्रीम्स देख रहा है आपके पर्सन के साथ फ्यूचर बिताने के। ना ये ड्रीम्स भी टेम्प्रोरी ही है, बिकॉज एक बार इन्होंने आपका ब्रेकअप करा दिया, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये करवा पाएगी, बट अगर इन्होंने आपका ब्रेकअप करवा दिया सपोज़, तो ये सोच रहे हैं इस बारे में कि कितना परफेक्ट होगा वो रिलेशनशिप, बट इवेंचुअली ये थर्ड पार्टी
आपके पर्सन को छोड़ देगी, बिकॉज इनका एक्चुअल इंटरेस्ट आपको पर्सन नहीं है। ये आपको किसी कंपटीशन में पीछे छोड़ना चाहते हैं। नाउ ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, जो अपने आप को इन्फीरियर समझता है आपसे। हो सकता है आप इस पर्सन को काफ़ी लंबे समय से जानते हो और ये थर्ड पार्टी हमेशा से आपसे पीछे ही रही, करियर में या लुक्स में या किसी भी तरीके से। ना आप इसे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। और वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनके अंदर, उसकी वजह से ये इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं, जिससे उनका ईगो थोड़ा बूस्ट हो एंड फाइनली उन्हें ये लगे कि ये रिलेशनशिप उनके कंट्रोल में है अगर, तो समहाउ वो आपसे बेहतर है। ओके, आइडिया ये है यहाँ पे। एस ऑफ वाटर का कार्ड है, तो आपका पर्सन ये जानता है कि आप स्पेशल हैं और आपके क्लोज आना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। बट अब जब वो आपको पा चुके हैं तो उन्हें लगता है कि वो आपको जैसे चाहे ट्रीट कर सकते हैं, और इसलिए यहाँ पे ये 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको अटेंशन देना कम कर दिया हो और आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने इस बिहेवियर को ठीक करेंगे बिना कहे ही और मैच्योर बनेंगे, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। दूसरी तरफ कॉल का कार्ड है, तो इनकी सोल आपसे कनेक्टेड है, इनकी सोल चाहती है कि आप दोनों साथ रहें। सो ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है जिससे ये बाहर नहीं आ सकते, आपको भूल नहीं सकते, पर फिलहाल चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है जो वो कर रहे हैं वो आप बर्दाश्त करेंगे या बार बार वो बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे और आप इसके साथ ओके रहेंगे। तो ये टॉक्सिक थिंकिंग इनकी डेवलप हो गई है ओवर द टाइम, और यही वजह है कि ये पर्सन बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, किंग ऑफ अर्थ, 2 of fire, the sun, the emperor and the 8 of water. Okay, तो 2 of fire का कार्ड है। ये पर्सन अभी लॉस्ट है और समझ नहीं पा रहा कि वो कैसे अपना रास्ता ढूंढेंगे। एक्चुअली ये जानते भी नहीं कि ये लॉस्ट है, ये क्या कर रहे हैं इसका अंदाज़ा इन्हें नहीं है, क्योंकि ये सीरियसली नहीं कंसिडर कर रहे आपकी बाउंड्रीज़ को। उन्हें लगता है कि जो है सब ठीक ही है और आप इसके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो इन्हें नहीं लगता कि इन्हें परवाह करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ वाटर है, तो ये जानते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी ये रिस्क ले रहे हैं यही सोच के कि वो तो द एम्परर है, वो जैसे चाहे वैसे अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं और आप उसके साथ एडजस्टमेंट करेंगे। वो जो चाहे वो कर सकते हैं और आप उन्हें पूरे 10 ऑफ वाटर ऑफ़र करेंगे, लाइक 8 ऑफ कप्स आपने उन्हें ऑफ़र किया है, पर वो 2 ऑफ कप्स भी आप ही से एक्सपेक्ट करेंगे। सो सारी जिम्मेदारी आप उठाएं, ये इनकी उम्मीद हो सकती है। किंग ऑफ अर्थ है, तो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे वो कम से कम एफर्ट में अपने लिए बेस्ट से बेस्ट अरेंज कर सकते हैं। एंड इस पर्सन को लगता है कि वो इस थर्ड पार्टी का भी अटेंशन पा सकते हैं, इस थर्ड पार्टी से भी कुछ फ़ायदा हो सकता है इन्हें और आपसे भी, और द सन इनके पास रहेगा तो इन्हें लगने लगा है कि ये द सन है और इनकी ज़रूरत सबको है, और इसलिए ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा ही केयरलेस हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपकी इंटरनल गाइडेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रही है, कोई भी चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है। आपकी जो इंट्यूशंस है वो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो बिना हेजिटेशन के उन्हें फॉलो कीजिए। ओके, अपनी लाइट को शाइन कीजिए और आप बने रहिए। आपको किसी के लिए अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि कौन आपका ब्रेकअप कराना चाहता है,
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।